वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम फिर से एक और कहानी सुनाने वाले हैं आपको, सौदे की शादी। मेरा नाम रौनक है। मैं सुबह से मारा मारा फिर रहा था। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आए। वैसे तो मैं अमीर घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा की खुद की कंपनी है। सुंदर लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। लड़कियों के मामले में मैं बहुत तेज़ हूँ। जब जिस लड़की पर दिल आ जाता है उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता हूँ। आज एक परेशानी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी परेशानी आ गई थी, इसलिए मेरा जीवन कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाला था। मेरी शादी बचपन में ही पक्की हो गई थी, मेरी माँ की सहेली की बेटी से। मेरी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। उस वक्त हम पैसे वाले नहीं थे। एक मिडिल क्लास फैमिली थी। मेरे पापा की नौकरी चली गई थी। घर की हालत बहुत ख़राब थी और उस हालत में मेरी माँ की सहेली हमारे साथ खड़ी थी। एक दिन उन्होंने मेरी माँ से कहा, अगर तुम लोग चाहो तो कोई बिजनेस देख लो, क्योंकि नौकरी तो मिलने से रही। ऐसे तो तुम्हारे घर का गुजारा नहीं चल सकता। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन तभी आंटी ने मेरे पापा के हाथों में 5 लाख रुपए रख दिए। कहने लगी, इन पैसों से आप अपना कारोबार शुरू करें जीजा जी। उन पैसों से मेरे पापा ने अपना कारोबार शुरू किया और आज हमारे पास करोड़ों की बिजनेस है। हम आंटी से भी बहुत पैसे वाले बन गए हैं, लेकिन मुसीबत में उन्होंने हमारा साथ दिया था। इसलिए मेरी माँ ने उन्हें वचन दिया था कि उनकी बेटी से मेरी शादी करवाएंगे। बचपन में उनकी बेटी बहुत सुंदर थी, पर जवान होते होते मोटी हो गई। मैंने उसे कई बार कहा था, अपनी सेहत का ध्यान रखो, पर उसके हाथों में यह नहीं था। मेरी माँ यही चाहती थी कि आंटी की बेटी दिया से शादी कर लूँ। मैं उसे प्यार नहीं करता। मोटी होने की वजह से दिया बहुत बेकार लगती और आज हमारे पास बहुत पैसा है। मैंने अपनी माँ से कहा, आंटी ने जो पैसों से आपकी मदद की थी, क्यों ना आप उसे वापस कर दें। मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं? पर मेरे मम्मी पापा उनका एहसान न भूल पाए। कहा, ऐसा नहीं होता बेटा, पर मेरे साथ जो हो रहा था मुझे समझ नहीं आता, इसमें मेरा क्या कसूर है। वह बात पक्की करने आंटी के घर जाने वाले थे, पर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं इस शादी से बचना चाहता था और उसका उपाय सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूँ, पर मैं करोड़पति हूँ। ऐसी कई लड़कियाँ हैं जो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। उन लड़कियों को मुझसे कोई मतलब नहीं, बस मेरी दौलत से मतलब है। मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगा किसी गरीब लड़की से या नकली शादी की एक्टिंग कर लेता हूँ। यही सोचकर आज मैं घर से बाहर निकला था। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। मैं सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। उस समय हल्की बारिश हो रही थी। अचानक मेरी नज़र रास्ते पर एक अकेली लड़की पर पड़ी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि लड़की सफ़ेद साड़ी में थी। मैंने थोड़े आगे जाकर गाड़ी रोक ली। गाड़ी से उतरकर मैं उसके करीब चला गया। उसकी साड़ी पूरी तरीके से भीग चुकी थी। उसका बदन साफ नज़र आ रहा था। साड़ी बहुत सुंदर थी और गीले होने के कारण मुझे उसका जिस्म नज़र आ रहा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो लड़की को समझ में आ गया। कहने लगी, आप कौन हैं? मेरे सामने क्यों आए हैं? लड़की की आवाज़ में एक तेज़ी थी। उसने बालों को चोटी बना रखी थी। बाल गीले होने के कारण उसने अपने बाल खोल दिए और बाल खुलकर सामने आ गए। लड़की की खूबसूरत देखकर मेरे मुंह से तो रस टपकने लगा था। मैंने कहा, मेरा नाम
रौनक है। मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। उसने कहा मैं क्या करूँ? मैंने कहा देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, मुझे एक लड़की चाहिए। उसने कहा मैं यहाँ धंधा करने नहीं आई हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुमने शायद मुझे गलत लड़की समझ लिया है। तुम जैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती हो। मैंने कहा तुम गलत समझ रही हो। मुझे लड़की टाइम पास के लिए नहीं चाहिए। ऐसे ही मेरे आगे पीछे कई लड़कियां घूमती फिरती हैं। अपने आप को बहुत स्मार्ट मत समझो। मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। जो काफ़ी हैरत से मेरी ओर देखने लगी। कहने लगी मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। मैंने कहा तुम्हें नाटक करना है और उसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मेरी बात सुनकर मुझे देखने लगी, पूछने लगी क्या करना है। मैंने कहा तुम्हें मेरी पत्नी बनने का नाटक करना है। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मैंने कहा मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के बिना कहीं और तय कर दी है। और वह हंसने लगी, कहने लगी अच्छा तो शादी से बचने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैंने कहा हाँ, इसलिए तुम्हें इतने पैसे देने को तैयार हूँ। उसने कहा पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे छुओगे नहीं। मैंने कहा घबराओ मत, मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबके सामने तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा ताकि किसी को शक ना हो। समझ रही हो ना? बताओ तुम्हें मंजूर है तो मैं पेपर तैयार करता हूँ। बिना कुछ सोचे समझे ही मैं उस लड़की से सौदा कर रहा था। मुझे पता नहीं था ये कौन है। उस वक्त मेरे अंदर इतना ही था, मैं आगे पीछे कुछ सोच नहीं रहा था कि कब तक इसे झूठी पत्नी बनाकर रखूँगा, क्योंकि मैं इससे शादी तो नहीं करने वाला। शायद लड़की के मन में भी वही सवाल था। वो पूछने लगी कब तक रहना पड़ेगा। ये सब मैंने कहा जब तक मुझे कोई लड़की पसंद ना आ जाए, या जब तक दिया की शादी न हो जाए और मेरी जान छूट जाए। वह हंसने लगी। उससे बात करके लग रहा था लड़की अच्छी है। फिर बोली मुझे एक प्रॉब्लम है, 10 लाख के लिए मैं सालों तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने कहा तो मैं रहने खाने को तो मैं दूंगा। उसने कहा यह सब तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है, अगर मुझे बहुत साल तक काम करना पड़े तो ये पैसे बहुत कम हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें कब लड़की पसंद आएगी, न जाने दिया की शादी होगी भी या नहीं। मुझे माफ़ करो, मैं ऐसे साइन नहीं कर सकती, तुम किसी और को देख लो। ऐसा कहकर वो जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मेरी कोई पत्नी बनेगी तो वह तुम ही बनोगी। मेरी आंखें देखकर वह थोड़ी सी डर गई। मैंने कभी किसी पर यूं जोर नहीं दिखाया, न जाने इस लड़की पर क्यों जोर दिखाने लगा था। ठीक है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद। यह हुई ना बात। मैंने कहा अब तुम अपना नाम भी बता दो। उसने कहा मेरा नाम सोनिया है। मैरिज पेपर पर उसके साइन करवा लिए थे। उस रात हम होटल में ही रुक गए थे। अगले दिन मैं सोनिया को अपने साथ लेकर घर आ गया। हम दोनों को देखकर मेरे मम्मी पापा को झटका लगा। कहने लगे कौन है यह लड़की? मैंने कहा यह आपके घर की बहू है, मेरी पत्नी है। मैं इससे प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता। मम्मी पापा मेरी ओर देखने लगे। उनके चेहरे से लग रहा था वो इस शादी से खुश नहीं है। मेरी माँ ने अपनी सहेली को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। रात में सोने के लिए मैं अपने कमरे में आ गया। सोनिया कहने लगी तुम मेरे साथ सोओगे क्या? मैंने कहा कैसी बात कर रही हो? मम्मी पापा घर पर हैं, हम अलग कमरे में सोएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। हम दोनों को एक साथ एक कमरे में ही रहना होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके चेहरे पे परेशानी थी। मैंने कहा घबरा मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने कहा बात यह नहीं है,
कुछ और है। उसकी परेशानी देखकर मैंने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मुझे खुजली होती है। उसकी बात जैसे मेरे दिल पर लगी। वो मेरे साथ बिना कपड़ों के सोना चाहती है, मैं खुद पर कैसे काबू कर पाऊँगा? मैं उसे देखने लगा, वह बहुत ही सुंदर थी। मैंने कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम कपड़े उतार कर सो जाओ। उसने ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगी। कहने लगी, शर्म करो। मैंने कहा, मैं क्यों शर्म करूं? मैं तो कपड़े पहन कर सोऊंगा। कपड़ा उतार कर तो तुम सोओगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गई। मेरे पेट में एक घूंसा मारा। पता नहीं क्यों उसका प्यार भरा घूंसा मुझे अच्छा लगा। मैंने मजाक में उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींच लिया। उससे कहा, तुम्हारा पति हूँ, शर्म कैसा? उसने कहा, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा, अपने कपड़े उतार दो और चादर ओढ़कर सो जाओ, मैं एसी चला देता हूँ। अपने कपड़े उतार कर मेरे पास सोने आ गई थी। उसके जिस्म की खुशबू मुझे पागल बनाने लगी। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैं सोनिया के करीब चला गया। कहने लगा, यार बस एक रात के लिए मेरी बन जाओ। वह झट से मान गई। यह देखकर मुझे बड़ा झटका लगा। लड़की तो मेरे लिए तैयार बैठी थी। उसने एक जोरदार किक लगाई थी। कहने लगी, मैं कराटे चैंपियन हूँ, दोबारा ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना। कहकर वह चादर ओढ़कर और मेरे साथ आकर लेट गई। मैंने आज तक जिस लड़की को भी हासिल करना चाहा उसे हासिल करके ही रहा हूँ, तो यह क्या चीज़ है? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वह काफ़ी घबरा गई थी। मैं उसे देखकर समझ चुका था, कोई कराटे चैंपियन नहीं है ये। मुझे डराने के लिए कहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर मैंने उसकी एक बात न मानी। जब तक मैंने उसे अपनी ज़रूरत पूरी न कर ली। अगले दिन सोनिया मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि कल मेरे अंदर जानवर आ गया था। उसने मुझ पर हाथ क्या उठाया था, मैं बिल्कुल वैसी दरिंदा बन गया था। मैंने जो किया था कोई इंसान तो नहीं हो सकता। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैं उससे कुछ कहता तो जवाब ना देती। अब मुझे घबराहट होने लगी। कहीं मेरी माँ को कुछ कह दे तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे मम्मी पापा कमरे में आकर उससे मिलने लगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद मेरी माँ दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब मुझे डर लग रहा था। रात को तो बहुत बहादुर बनकर इसके साथ गलत काम किया, और अब मैं क्या करूँगा? मेरे मम्मी पापा ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगे। मजबूरी में मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। वो एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे मम्मी पापा तो यह कमरे का नज़ारा देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गए। कहा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम तुम दोनों की शादी का अरेंजमेंट करवाना चाहते थे, इसलिए दरवाज़ा खटखटा रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तभी मेरी माँ उसके पास गई और उसके शरीर के जख्म को देखने लगी। वो मेरी ओर देखने लगी। कहने लगी, यह तुमने इसके साथ क्या किया? वो अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरी माँ से लिपट कर कहने लगी, यह सब इसने किया है मेरे साथ। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने सारी कहानी कह दी। उनको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। सोनिया के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इस भैंसी को मैंने ही जन्म दिया है। मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, और अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम्हारे साथ इसने जो किया है इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगेगा और तुमसे सच में शादी करेगा। और अगर इसे हमारा फ़ैसला मंजूर नहीं है तो ये घर छोड़कर अभी के अभी जा सकता है।
मेरे पापा कहने लगे, बिजनेस में भी इसे कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, फैसला तुम्हारा है। मेरी माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे, माफ़ी मांग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं इस लड़के के साथ बहुत गलत किया, जो मेरी मदद के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा, मुझे इस लड़की के साथ शादी मंजूर है, इसलिए कि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी पापा हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। माफ़ी की उम्मीद से मैं उसकी ओर देखने लगा तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी, तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आई? मैं रात भर मिन्नतें करती रही, मुझे छोड़ दो, और तुम मेरे जिस्म को यूं काटते रहे। देखो कितने जख्म दिए हैं तुमने मुझे। अब उसने मुझे अपने जख्म दिखाए तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पैर पकड़ लिए, मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। आज तक कभी किसी लड़की की मर्ज़ी के खिलाफ़ उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की। कहाँ से मेरे अंदर वह जानवर आ गया? किस बात का गुस्सा था जो मैंने इस लड़की पर उतारा? उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद से मैंने उसके साथ कभी गिरी हुई हरकत ना की। लेकिन जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि कैसे झेला था उसने मुझे, और मैं अंदर जानवर कैसे हावी हो गया था। शायद हमारा गुस्सा ही हमें कभी कभी बिल्कुल जानवर बना देता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पश्चाताप का मौका मिला था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।